आप सभी को जय मसीह की बीबीसीएफ जयपुर की कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, और यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप मेरे साथ निकाल लें फिलिपियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 12 पद से लेकर 18 पद तक। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 12 से 18 पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट तो हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। आमीन। आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं ये वचन जो आज पढ़ा गया फिलिपियों की पत्री से। प्रभु, होने दे कि आप हमारे मनों, हमारे हृदय और हमारी आत्मा को तैयार करें प्रभु, ताकि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर आपके वचन की ओर लगा सकें। आपका आत्मा इस वचन के द्वारा से हमसे बात करे प्रभु जी, हमारे हृदय को बहाल करे, हमारे जीवन को बहाल करे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी स्तुति और महिमा जब तक आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है तब तक प्रभु जी करने वाले बन सकें। ये वचन हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाए, और प्रभु हम आपकी महिमा इस द्वारा से करते चले जाएं। सुनने वालों पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष की मांग करते हैं। चाहते हैं प्रभु आप सुधी लें और अपनी महिमा को हमारे जीवन में दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये अध्याय जो हमने आज पढ़ा, इस पदों को जो हमने आज पढ़ा, 1 अध्याय उसका 12 से लेकर 18 पद में, इसका जो शीर्षक है वो है कि आज हमारे लिए सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है। आज हमारे जीवन में, कह लीजिए, या आज हमारे लिए सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है। दो बातों से हम इस बात को इस खंड में देखेंगे। पहली बात, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्रभावशाली है और हमारे जीवनों को बचाता है। ये वचन, ये सुसमाचार हमारे लिए प्रभावशाली है और हमारे जीवन को बचाता है। दूसरी बात हम इसमें देखेंगे वो है कि ये हर एक परिस्थिति में आनंद की भरपूरी भरता है, हर एक परिस्थिति में आनंद की भरपूरी देता है। आइए हम खंड की ओर चलें। फिलिपियों की पत्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को दिखाती है कि कैसे सुसमाचार की बढ़ोतरी और उसका प्रचार और उसकी महत्वपूर्णता उन परिस्थितियों में भी संभव हुई जबकि समय बहुत कठिन और बहुत ही मुश्किल था। उन परिस्थितियों में भी कैसे परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ता और फैलता चला गया। यदि हम पौलुस के जीवन को भी देखें तो हम पाते हैं कि वो कैद में है, और कैद कोई आराम की जगह नहीं है। वो एक कठिन परिस्थितियों का सामना वहां पर रहकर कर रहा था। जैसा वो कहता है कि वो कैद में है, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आनंदित है। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार की सामर्थ्य को जानता है जिसने उसका जीवन बदला, और वो इस बात को भी जानता है कि कैसे सुसमाचार औरों का और उसका भी जीवन बदल सकता है। परमेश्वर कैसे दूसरों के जीवन को भी बदल सकता है। इसीलिए पौलुस अपनी परिस्थितियों को ज्यादा महत्वपूर्ण ना समझते हुए सबसे ज्यादा सुसमाचार को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझने की बात को करता है। वो कैद में है, उसकी परिस्थितियां गंभीर हैं, जंजीरों में वो जकड़ा हुआ है, उसके चारों ओर पहरेदार हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी परिस्थितियों को बड़ा नहीं दिखाता है। वो इस बात को इस खंड में बड़ा दिखाता है कि सुसमाचार उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पौलुस जेल में है, परंतु वो ये नहीं चाहता कि उसके फिलिप्पी के मित्र उसकी चिंता करें। वह ये नहीं चाहता कि वो ये सोच के निराश हों कि वो कैद में है। वो नहीं चाहता कि लोग यीशु के बारे में बताना छोड़ दें।
इसीलिए पौलुस अपनी परिस्थितियों को दिखाते हुए सुसमाचार की महत्वपूर्णता को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर इन सभी चीजों के पीछे कार्य कर रहा है। इसलिए पहली बात जो हम देखेंगे कि सुसमाचार क्यों इतना महत्वपूर्ण है 12 से 14 पद में, कि ये प्रभावशाली है और हमारे जीवनों को बचाता है। सुसमाचार जो है वो प्रभावशाली है और हमारे जीवनों को बचाता है। यदि हम पद 12 को देखें तो वहां पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पौलुस पर जो कुछ भी सुसमाचार के कारण बीता है उससे वो दुखी नहीं है, वो निराश नहीं है, हाँ, वो सोच विचार नहीं कर रहा है, परंतु वो आनंदित है, क्योंकि उसकी इस परिस्थिति के कारण से, जो जिस परिस्थिति में वो है उस कारण से सुसमाचार जो है परमेश्वर का उसकी संसार में बढ़ती हुई है, घटती नहीं हुई है वरन बढ़ती हुई है। और अगर हम देखें तो पाते हैं कि पौलुस अपने विषय में कहने से ज्यादा सुसमाचार के विषय में बताना चाहता है। वो ये नहीं बताना चाह रहा है कि मैं कैसे इस कैद में आ गया, कितनी जंजीरें मेरे ऊपर हैं, क्या क्या दुख मेरे ऊपर आ रहे हैं, सैनिक मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, वरन इससे ज्यादा वो ये बताने के लिए ललायित है कि मेरी इस परिस्थिति से सुसमाचार की क्या हुई है, बढ़ती हुई है। उसके जीवन में जो घटा वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं, परंतु परमेश्वर का शुभ संदेश बाकी और लोग सुन पा रहे थे, ये ज्यादा उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण था। जबकि फिलिप्पी के लोग पौलुस के बारे में जानकारी पाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उसने उनका ध्यान अपनी ओर नहीं किया, परंतु सुसमाचार की ओर किया, मसीह की महिमा की ओर किया, परमेश्वर के सुसंदेश की ओर किया। यदि हम पौलुस के दिनों को देखें तो वो उस कैद में भी क्या है, आनंदित है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि वो देख पा रहा है उसके कैद हो जाने के बाद भी परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार कैद नहीं हुआ है। वो प्रभावशाली रूप से अब भी, जबकि वो कैद में है, उसके बावजूद भी बढ़ता जा रहा है। वो लोगों को सुनाया जा रहा है, जिससे लोग मसीह यीशु के द्वारा से बचाए जा रहे हैं और अनंत जीवन के, जिसका वायदा परमेश्वर ने देने के लिए किया है, उसके भागी होते चले जा रहे हैं। जैसा दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय 9 पद में पौलुस कहता है कि जिसके लिए, यानी सुसमाचार के लिए, मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। वो सुसमाचार के लिए कुकर्मी के नाई दुखों को उठा रहा था और जिसके कारण से वो कैद भी हो गया था। लेकिन आनंदित करने वाली बात जो है वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो सामर्थी है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, वो कैद नहीं है। पौलुस तो कैद है, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। उसे कोई भी परिस्थिति कैद नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रभावशाली है। उसमें किसी व्यक्ति को बदल देने की और उसे बचा लेने की सामर्थ्य से वो परिपूर्ण है, जिसके पीछे परमेश्वर खुद क्या कर रहा है, कार्य को करता चला जा रहा है, जिसके सुसमाचार सुनने के द्वारा से लोगों के जीवन बदलें और वो अनंत जीवन को, पापों की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पा सके। तो क्या हमें कभी हमारे जीवनों में इस सुसमाचार पर विचार किया है? क्या हमने कभी अपने जीवन में इस तरह से सोचा है, इस पर विचार किया है, जिसके पीछे परमेश्वर स्वयं कार्य कर रहा है, जिसके पीछे परमेश्वर स्वयं अपनी योजना को पूरा करता चला जा रहा है? परमेश्वर के सुसमाचार ने जक्कई के जीवन को क्या कर दिया था, बदल दिया था। उसने सामरी स्त्री के जीवन को भी बदल दिया था। उसने क्रूस पर लटके उस डाकू के जीवन को भी बदल दिया और बचा लिया। तो हमारे और दूसरे के जीवन को क्यों करना बदलेगा, क्यों ना बचाएगा? हाँ, वो बचा सकता है, क्योंकि वो सामर्थी है
और हृदय को हमारे बहाल कर देता है। और इन सभी चीजों के पीछे एक है जो कार्य कर रहा है, वो है स्वयं परमेश्वर, जिसने सुसमाचार को समस्त मानव जाति के लिए दिया है, जिसके लिए पौलुस कैद में है। पौलुस विश्वासियों के नजरिए को बदलने की ओर जोर देता है। मतलब वो चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों को वैसा देखें जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है, यानी हम अपनी परिस्थितियों में भी दूसरों की आत्मा को बचाने का प्रयास करें, चाहे माध्यम कैसा भी क्यों ना हो। पद 13 में वो स्पष्ट कर देता है कि उसके आसपास सब ने सुसमाचार को सुन लिया है, यानी सब जान गए हैं कि पौलुस मसीह है। वो सुसमाचार के लिए क्या हो रखा है, कैद हो रखा है। उसने वहां पर भी सुसमाचार को सुनाने का अवसर नहीं छोड़ा। अगर हम देखें कि परमेश्वर ने उन जंजीरों को जिसमें पौलुस कैद है, उनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसके जीवन में भेजा है, ताकि वहां पर भी सबको सुसमाचार क्या हो सके, मिल सके। 13 पद में पौलुस स्वयं कहता है कि यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। कैसे प्रकट हो जाएगा? जब तक पौलुस प्रकट करना नहीं चाहेगा, जब तक परमेश्वर प्रकट करना नहीं चाहेगा। हो सकता है कि परमेश्वर ने सबको वहां पर सुसमाचार के विषय में क्या कर दिया हो, बता दी। वो उसकी परिस्थिति थी जिसमें उसने परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर को प्रथम ठहराया। आज हमारे सामने भी कई सारी परिस्थितियां हैं, गंभीर से गंभीर परिस्थिति। तो हमें देखना है कि कैसे सुसमाचार को प्रथम ठहराते हैं। उसने यानी पौलुस ने जेल की कोठरी में पहरे में रहते हुए, महल के कैद खाने में, दूर नगर में, हर जगह मसीह का सुसमाचार हर किसी को क्या करा, सुनाया। इसीलिए सब जान गए कि पौलुस मसीह यानी सुसमाचार के लिए क्या है, कैद है। और वो इस बात से आनंदित है, वो निराश नहीं। पौलुस जो है इस बात से आनंदित है, वो आनंदित था और वह जानता था कि इस प्रकार का प्रभाव फिलिपियों के विश्वासियों पर भी क्या होगा, पड़ेगा, ताकि वो सुसमाचार को सुनाने के लिए हमेशा और हर समय, हर एक परिस्थिति में क्या रहें, तैयार रहें। इसलिए पद 14 में जब कुछ भाइयों को यह पता चला कि पौलुस कैद में है, तो वो निराश नहीं हो गए। वो ये नहीं सोचने लगे कि पौलुस का क्या होगा और पौलुस को कैसे छुड़ाया जाएगा। वो यहाँ ये नहीं कहने लगे। पौलुस साफ साफ लिखता है 14 पद में, जब भाइयों को कुछ पता चला तो पौलुस कैद में है, तो कहता है कि और ज्यादा निधड़क होकर, हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन सुनाने में लगे रहे। देखिए वहां लिखा है, वो कहता है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। कभी कभी हमारे जीवनों में सताव इसलिए आता है जिससे हम और भी गर्मजोशी के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक बांटें। जैसे किसी सोने की चमक के लिए उसको तपाया जाता है, वैसे ही सताव हमारे जीवन में जोश को लाता है, जिससे हम और भी बेहतर रूप से परमेश्वर के संदेश को बांट सकें। और इस बात का स्पष्ट उदाहरण हम प्रेरितों के जीवनों में देख सकते हैं कि कैसे पतरस और बाकी विशेष प्रेरित के जीवन में सुसमाचार सुनाने के प्रति जोश था, कि जोखिमों में भी उन्होंने यीशु के सुसमाचार को महत्व दिया, और इस द्वारा से परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े महान कार्य को किया। तो क्या हम पौलुस या बाकी प्रेरितों की नाई अपनी परिस्थिति में भी सुसमाचार को महत्व देते हैं? यदि नहीं देते हैं तो हम तब तक सुसमाचार को महत्व नहीं दे पाएंगे जब तक हम सुसमाचार की महत्वपूर्णता को ना समझ लें कि क्यों सुसमाचार आज हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम देखें रोमियो उसका पहला अध्याय 16 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस लज्जाता नहीं है,
पहले तो परमेश्वर की प्रजा के लिए वो सामर्थ्य की बात है, बाद में अन्य जातियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। ये उस हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है जिसके द्वारा से हम यीशु पर विश्वास करने वाले उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसीलिए पौलुस, इसी बात के लिए पौलुस क्या है, आनंदित है, क्योंकि वो इस सुसमाचार में अपने उद्धार को क्या करता है, देख पाता है, परमेश्वर की सामर्थ और उसकी महिमा को देख पाता है। इसीलिए वो लज्जित नहीं होता है और सुसमाचार सुनाने के लिए तब तक तैयार रहता है। इसीलिए हमें कभी भी सुसमाचार को सुनाने से लज्जाना नहीं, क्योंकि इसके द्वारा से ही हम परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के दान, मसीह यीशु के बलिदान को दूसरों तक बांट पाते हैं, उसकी पहचान करा पाते हैं जो हमारे जीवनों को बचाता है और हमारे पापों से क्षमा को प्राप्त करने के लिए मसीह यीशु के पास लेकर आता है, परमेश्वर पिता के पास लेकर आता है। हम पौलुस को कैद में देखकर दुखी हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि अब पौलुस कैद में है तो परमेश्वर का कार्य, उसका सुसमाचार रुक जाएगा या फिर कैसे दूसरों तक पहुंचेगा। लेकिन हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, पौलुस ने कहा परमेश्वर का वचन कैद नहीं है, तो हमें अपने नजरिए को बदलने की क्या है, जरूरत है। पौलुस की कैद ने उन लोगों को साहसी बना दिया जो सुसमाचार को सुनाने से हिचकिचाते थे। पौलुस की कैद ने उन लोगों को जो डरते थे उनको क्या कर दिया, साहसी बना दिया। निडरता के साथ पद 14 में वो क्या करने लगे, सुसमाचार को सुनाने लगे। जो हिचकिचाते थे, अब हिचकिचाहट क्या हो गई, दूर हो गई। इसलिए हमें भी हर एक समय में ये प्रचार करना है, जैसा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसी कारण हमने इस पर अंगीकार भी किया और जिसमें हम स्थिर भी हैं, इसी का हम प्रचार भी करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा से हमारा उद्धार भी होता है जो परमेश्वर की सामर्थ है, जिसको हम परमेश्वर के एकलौते पुत्र मसीह यीशु में पूरा होते हुए देखते हैं, जिसके विषय में हमने कुरिन्थियों में पढ़ा, जिसके विषय में पौलुस ने रोमियो में बोला और जिसके विषय में हम यहाँ फिलिपियों में देख रहे हैं। वही वो सुसमाचार है हम सब के लिए ठहरा, क्योंकि उसी ने पिता की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा से पूरा किया और मानव जाति के लिए उद्धार के बंद दरवाजे को खोल दिया, जैसा हम यूहन्ना 3:16 में पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 5:24 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो सुसमाचार हमारे लिए प्रभावशाली तो है ही है, साथ साथ वो हमारे जीवनों को भी नाश होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, उसकी क्षमा, उसकी सामर्थ और अनंत जीवन हमारे लिए इस सुसमाचार में रखी हुई है। दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि ये हर एक परिस्थिति में आनंद से हमें क्या करता है, भरता है। 15 से 18 पद में पौलुस रोमी कैद की जंजीरों में था, लेकिन फिर भी आनंदित था। वो यीशु के बारे में दूसरों को बताने से स्वतंत्र था। जिन सैनिकों ने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था उनको भी उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, जिन्होंने जाकर दूसरों को बताया। पद 15 में इस बात को हम पाते हैं कि पौलुस कहता है, कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। 16 पद में कहता है कि कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। यहाँ पौलुस कुछ ऐसा कहता है क्योंकि कुछ लोग प्रेम और सच्चाई से सुसमाचार को क्या कर रहे हैं, सुनाते थे, परंतु कुछ लोग विरोध में आकर सुसमाचार को क्या कर रहे थे, सुना रहे थे। पद 17 में जैसे वो कहता है कि कई एक तो सिधाई से नहीं वरन विरोध से मसीह की कथा क्या करते हैं, सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्या करें, कलेश उत्पन्न करें। यहाँ दो तरीके के लोगों को हम देख सकते हैं।
पद 14 में जो सुसमाचार सुना रहे हैं, पद 14 में पहले वो लोग जो प्रेम से निधड़क होकर, याद बांधकर और भली मनसा से परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते थे। और पद 17 में दूसरे वो जो सिधाई से नहीं वरन विरोध में मसीह की कथा क्या करते हैं, सुनाते थे। लेकिन फिर भी पौलुस कहता है कि चाहे वो कैसे भी क्यों ना सुसमाचार को सुनाते थे, चाहे उसके लिए कलेश क्यों ना उत्पन्न होता, उस परिस्थिति में भी पौलुस का जीवन जो है आनंदित है। पद 18 में जैसा वो कहता है, तो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। पौलुस कहता है कि किसी भी कारण से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, हर तरह से मसीह की सुसमाचार का क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है और इसी बात से वो आनंदित है, क्योंकि मसीह का प्रचार किया जाना पौलुस के हृदय को क्या करता है, आनंदित करता था, चाहे उसे सताव ही क्यों ना सहना पड़े। यदि हम देखें एक बार फिर से पद 14 से लेकर 17 में, तो पद 14 में वो कहता है कि वो प्रेम के साथ मसीह का प्रचार कर रहे थे। 15 में वो मसीह के वचन को निडरता के साथ क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। पद 17 में वो मसीह के बारे में क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पौलुस 3 बार अपनी बातों में इस तरह का जिक्र करता है, जिसका मतलब ये है कि वो लोग किसी दूसरे यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से प्रचार कर रहे हो, लेकिन वो किसी दूसरे यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो उसी यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं जिसके सुसमाचार के लिए पौलुस कैद में है, जिसके लिए वो अपने जीवन में दुखों को क्या कर रहा है, उठा रहा है, जिसके लिए वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसीलिए हम आगे पाते हैं कि पौलुस आनंदित है और इस बात से जो वो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो होते हुए होती चली जा रही है, वो आनंदित रहेगा भी। हम सोच सकते हैं मनुष्य होने के नाते, एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते, कि पौलुस को इन बातों से निराशा होनी चाहिए थी। अपनी कैद के कारण से, अपने विरोधियों के कारण से उसके लिए ये आसान था कि वो उनके प्रति कड़वाहट से भर जाता और परमेश्वर की योजनाओं से दूर हट जाता, परंतु उसने इसके विपरीत कार्य किया। उसने इस बात से आनंदित होने का एक बहुमूल्य पाठ सीखा। उसने सीखा कि परमेश्वर अपने अनुसार हमारे जीवनों में अपनी महिमा को क्या करता है, लेता है। वो अपने समय के अनुसार हमारे जीवनों में कार्य को करता है। वो अपने अनुसार अपने सुसमाचार को बड़ा प्रभावशाली क्या करता है, बनाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुसार उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखते हुए कार्य करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी हर एक परिस्थिति में हम सुसमाचार के कारण से आनंदित होते हैं। हमें सीखना है कि जब हमारे सामने बेचैनी, निराशा, देरी, विरोध, सताव आदि आते हैं, तो उस समय में हम सुसमाचार को जो एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके साथ मसीह यीशु की आज्ञा और प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, उसे किसी प्रकार से प्रथम स्थान पर रखना है, जिससे परमेश्वर को आदर मिले और दूसरों के जीवन पाप से बचाए जा सके। इसलिए पौलुस कहता है कि हमें इससे आनंदित हूं और मैं आनंदित रहूंगा भी। तो हमारा जो आनंद है किस में है, सुसमाचार में है या किसी और वस्तु में? पौलुस का जो आनंद है वो सुसमाचार के सुनाने में है। हमारा आनंद किस में है? सुसमाचार के सुनाने में, परमेश्वर में, या फिर किसी दूसरी वस्तु में जो किसी भी काम की नहीं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 8:35 में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। इसीलिए सुसमाचार जो हमें जीवन देता है और वो हमारे जीवन में आनंद भी लाता है, इसलिए हर एक विश्वासी के जीवन में सुसमाचार महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की एक आज्ञा का भाग है जो हर एक विश्वासी के जीवन में प्रथम स्थान पर होना चाहिए, जिसकी आज्ञा हमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी मत्ती 28 में, कि जाओ और समस्त मानव जाति को सुसमाचार क्या करो, सुनाओ। वो बातें उन्हें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई, आज्ञा मानना सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसीलिए पौलुस के जीवन में सुसमाचार एक आनंद की बात है। सुसमाचार का फैलना, सुसमाचार का सुनाना, लोगों को बचा लेना, उनका बच जाना, पापों से क्षमा पा लेना, उसके जीवन में एक आनंद की बात है। हमारे और आपके जीवन में ये क्या बात है, हमें इस पर विचार करना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो हमने सुना। प्रभु, आपका आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन में सुसमाचार पिता परमेश्वर एक आशा की वस्तु बन सके, एक आनंदित होने का कार्य बन सके, ताकि हम आपके नाम को अपने जीवन से महिमा दे सकें, जिसके द्वारा से लोग बचाए जा सकें और अनंत जीवन के भागी बन सकें जो आपने अपने प्रिय पुत्र ने हमें दिया है। इसके लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ हो और आपकी सहायता करे। जय मसीह।